स्वागत है आपका ज़ील टू स्किल चैनल पे और मेरा नाम है स्वप्निल। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में से हम लोग कंपेयर करना छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी वाकई में बहुत अच्छी और खुश हो जाएगी। बट ये कंपैरिजन वाला जो शब्द है वो हमेशा हमें दुख की ओर ढकलता है। हम कितने कम हैं ये हमें जताता है। इससे हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है और उससे हम लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो देखते हैं इन डिटेल कंपैरिजन को कैसे रोका जाता है। तो दोस्तों, हमेशा किसी ना किसी के पास हमसे अच्छी गाड़ी, हमसे अच्छा घर, हमसे अच्छा फ़ोन, हमसे ज़्यादा पैसा, हमसे अच्छा करियर होने ही वाला है। तो आखिर कब तक हम लोग अपने आप को किसी और से कंपेयर करके दुखी होते जाए? तो आइए देखते हैं ऐसे 6 तरीके कि जिससे हम लोग अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देंगे और वाकई में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डिफाइन योर ओन सक्सेस पैरामीटर्स। आपकी सफलता के पैरामीटर आपने तय करने होने चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो लोगों के बनाए हुए पैरामीटर्स को हम लोग अपने आप पे जज करते हैं। से फॉर एन एग्जांपल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फिजिक के साथ हम अपनी फिजिक को कंपेयर नहीं कर सकते हैं और जब भी करेंगे तो हमें दुख होगा कि उसकी जैसी फिजिक हमारी नहीं है। उसकी फिजिक ही उसका करियर है, उसकी इतने सालों की मेहनत और हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। सो जब आप अपने लिए खुद का एक क्राइटेरिया तय करते हो कि एक हेल्दी फिजिक यानी क्या, तो आप अपने आप को कभी किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे। वैसे ही आप फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी खुद तय कीजिएगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। मिस्टर ए जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, पर वो अपने जॉब में ना खुश है, ना उसको इज्जत मिलती है, ना उसको काम करने का सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर उसको महीने का 1 लाख रुपया मिलता है। उसका स्ट्रेस बढ़ता है। और यहाँ पे है मिस्टर बी जो महीने का 25,000 रुपया कमाता है, पर वो जो कर रहा है उससे बहुत खुश है, उससे वो सेटिस्फाइड है। वो 25,000 रुपये में न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है बट एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि बी का एक अपना फाइनेंशियल क्राइटेरिया सेट है और ए का अपना फाइनेंशियल क्राइटेरिया सेट है। अगर ए और बी अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे ए ज़्यादा हमको सक्सेसफुल या खुश लगेगा, पर रियलिटी में ऐसा है नहीं। सो जब आप अपने खुद के पैरामीटर्स को डिफाइन करोगे तब आप अपनी जिंदगी खुद के अनुसार जियोगे, ना कि औरों के बताए हुए रास्ते पर। हम लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं इस चीज से कि लोग हमें कैसा देखते हैं। हमें इस चीज के लिए ऑब्सेस्ड होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसा देखते हैं। तो ये जब क्राइटेरिया सक्सेस का आप तय कर लोगे, ये पैरामीटर तय कर लोगे, तो ये चीज बहुत आसान हो जाती है। नंबर 2 इज डिस्कवर योर ओन स्ट्रेंथ। जब अपने आप की स्ट्रेंथ आप खोज लोगे, आपकी खूबियां आपको पता चलने लगेगी, तब आपको ये एहसास होगा कि आप कितने यूनिक हो। और एक एग्जांपल देखते हैं, क्रिस्टोफर हेनरी गेल। अगर गेल ये सोचता कि वो एबी डिविलियर्स की तरह या हार्दिक पांड्या की तरह या विराट कोहली की तरह या रविंद्र जडेजा की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, एथलीट नहीं है या तेज नहीं है, तो वो कभी T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पाता, क्योंकि वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है और ना ही वो उतना एथलीट है। पर क्रिस गेल को अपनी स्ट्रेंथ का पता है। उसकी स्ट्रेंथ है कि दुनिया के कोई भी ग्राउंड पर वो 6 मार सकता है, तेजी से रन बना सकता है और इसीलिए वो T20 क्रिकेट का सबसे कामयाब बैट्समैन है। अगर वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करता बिना अपनी स्ट्रेंथ को जाने तो वो कभी क्रिकेट खेल ही नहीं पाता। उसी तरीके से जब आप अपनी स्ट्रेंथ को खोजोगे ना, तब आप किसी और से कंपेयर नहीं करोगे। आपको पता है आप यूनिक हो, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। एंड नंबर 3, नो योर लाइफ्स पर्पस। अपनी जिंदगी का पर्पस जानिए। MF हुसैन साहब ने अपनी जिंदगी पूरी पेंटिंग को डिवोट कर ली। लता जी ने अपनी जिंदगी सिंगिंग को डेडिकेट कर दी। न जाने कितने ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, समाज सेवक हैं, जो अपनी जिंदगी का पर्पस जानते हैं और इसीलिए वो खुद को कभी किसी और से कंपेयर नहीं करते। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्लासमेट्स के मार्क्स के साथ खुद का कंपैरिजन कभी नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके लाइफ का पर्पस इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है। उसी तरीके से धोनी को अपना लाइफ का पर्पस पता था, इसीलिए वो TC की नौकरी छोड़ पाया। जब आपको आपके लाइफ के पर्पस के बारे में पता चलेगा तो आपको ये बात समझ में आएगी, सबका डेस्टिनेशन अलग है, सबका जीने का तरीका अलग है, सबका पाथ अलग है, सबका पर्पस अलग है। सो ये चीज आपको कंपेयर करने से बचाती है। नंबर 4, सी योर पीयर्स एज कोलैबोरेटर्स एंड नॉट एज कॉम्पिटिटर्स। जो भी आपके फील्ड में जिनसे भी आप कंपेयर करते हो खुद को, उनको कभी भी कंपटीशन मत समझिए, उनको हमेशा अपना कोलैबोरेटर समझिए। कोलैबोरेटर यानी वो जो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपकी हेल्प करे। देखिए, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, ये कुछ एग्जाम्पल है सेम फील्ड में होने के बावजूद कोलैबोरेशन की वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए।
उसी तरीके से एप्पल फोन्स के पार्ट्स सैमसंग बनाता है, केटीएम बाइक बजाज के प्लांट में बनती है। तो दुनिया कोलैबोरेटर से सक्सेसफुल हो रही है, तो आप भी हो सकते हो। जस्ट आस्क फॉर द हेल्प एंड राइट पीपल विल हेल्प यू। नंबर 5, इफ यू वांट टू कंपेयर, कंपेयर डाउनवर्ड्स एंड नॉट अपवर्ड्स। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो हमेशा अपने से कम वाले लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। आपके पास जो गाड़ी है, आपके पास जो फ़ोन है, आपके पास जो जॉब है या बिजनेस है, आपकी जो रिलेशनशिप स्टेटस है, जो आपकी फिजिक है, वो बहुत लोगों के लिए सपना है। लोग हम जैसे खुशनसीब नहीं है, ये बात आपको समझ में आएगी एंड इट विल गिव यू ग्रैटिट्यूड। जब आप अपवर्ड कंपेयर करते हो तो आपके लाइफ में कितनी कमियां हैं ये समझ में आता है। सो बजाय इसके कि अपवर्ड कंपेयर करें, अपने आप को कभी भी कंपेयर करना ही हो तो डाउनवर्ड कीजिए। एंड द नंबर 6 इज हैव अ हॉबी। जब आपके पास कोई हॉबी होती है, वो हॉबी आपको यूनिक बनाती है, वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, माइक्रो सक्सेसेस देती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। चाहे फिर वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, राइटिंग हो, पोएट्री हो, स्टोरी टेलिंग हो, बाइक राइडिंग हो, एनी सॉर्ट ऑफ हॉबी विल मेक यू यूनिक। और उससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप इतने यूनिक हो तो आपका कंपैरिजन किसी से बनता ही नहीं है। तो जितनी भी आपकी हॉबीज थी जो आपने बंद कर दी, उसे रीस्टार्ट कीजिए। सो यही तरीका है अपने आप को कंपैरिजन से बचाने का। कॉन्शियस माइंड इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑन कंपैरिजन। और इसी कॉन्शियस माइंड से आपको ये 6 चीजें करनी है। सबसे पहले, डिफाइन योर ओन सक्सेस पैरामीटर्स। सेकंड, डिफाइन योर ओन स्ट्रेंथ। नंबर 3, नो योर लाइफ्स पर्पस। Number 4, see your peers as collaborators and not competitors. Number 5, if you want to compare, compare downwards and not upwards. And number 6, have a hobby. Remember, comparison is a thief of joy. तो ये कंपेयर करना छोड़िए। आप जैसे भी हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका करियर है, सब आपके लिए परफेक्ट है। और इसी रिसोर्सेज को लेकर आप सक्सेसफुल होने वाले हो और सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले हो। बिलीव इन दिस। थैंक यू सो मच।